जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो टॉपिक है कि गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस चैनल पे चैप्टर 2 पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। चैप्टर 1 3 पार्ट में अपलोड हो चुका है। देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो देना आपको बहुत ज़रूरी है ताकि आप वीडियो को देखकर अपने सारे कॉन्सेप्ट, अपने सारे चैप्टर को अभी से रिवाइज करते रहें। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस माध्यम से वाइट बोर्ड पर केवल क्या हो रहा है कि जो लघु उत्तरी प्रश्न है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है, उसको हम लोग वाइट बोर्ड पे कवर कर रहे हैं, इसकी परिभाषाओं को। और पूरा का पूरा चैप्टर हैंड रिटन नोट्स, मैंने जो अपने हाथ से नोट्स लिखा है सब कुछ उस पर मैं करा रहा हूँ इस चैनल पर। तो इस MVP इंस्टीट्यूट को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपनी तैयारी के लिए। तो आज का टॉपिक है गॉस के प्रमेय अथवा गॉस का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं। अगर कोई परिभाषा पूछे तो आप क्या लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत फ्लक्स को किससे कहते हैं? फाई ई से, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है, यहाँ लिखा गया है। तो आप यदि कोई आपसे पूछेगा गॉस के प्रमेय या गॉस का नियम, तो आप क्या लिखेंगे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ ए से, भाई कोई बंद पृष्ठ है उसका एरिया ए होगा, उससे आवेश परिबद्ध आवेश Q हो, तो इससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू Q/ε0, इसी को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स तो फाई ई कहते हैं, इसी को कहते हैं गॉस की प्रमेय अथवा गॉस के नियम। इसको समाकल रूप में लिखना है तो फाई इक्वल टू समाकलन, आप देखिए ये क्लोज पृष्ठ से होता है बद्ध वैद्युत फ्लक्स, एक बंद पृष्ठ के लिए जो होता है गॉस की प्रमेय। इसका जो चैप्टर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो मैंने बताया है कि कब बंद पृष्ठ होगा, कब ओपन पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर तो पूरा एक्सप्लेनेशन संभव नहीं है। ये तो लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी के लिए तो आप परिभाषा लिखेंगे, ये इसका समाकलन रूप लिखेंगे, लिख देंगे, 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर जितने में पूछेगा आपको मिल जाएगा। अब क्या लिखेंगे? परंतु बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब इसका समाकल रूप कैसे लिखेंगे? ये तो यहाँ तक भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग इस डिटेल को भी लिख देंगे। कितना समय लगेगा? फाई इक्वल टू E.dA, या पूछता है नाम लेकर कि उसका समाकलन रूप में लिखिए, तब आपको ऐसा लिखना होगा फाई इक्वल टू E.dA इक्वल टू Q/ε0, क्योंकि यही सेम चीज़ इसी के बराबर है। देखिए फाई की बात करें तो ये चीज़ इसके बराबर ये लिख देंगे, ये इसका समाकलन रूप है। ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पार्ट 2 कल आ रहा है चैप्टर 2 का। देखिए हर चैप्टर को मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट में हर एक चैप्टर खत्म हो जाए। तो जो पहला चैप्टर था वो 3 पार्ट में कवर हो चुका है, ये ख़त्म। अब जो सेकेंड चैप्टर है वो आपका पहला पार्ट आ चुका है, आज इसको देख लीजिएगा, अभी नहीं देखें, इसका सेकेंड पार्ट आ जा रहा है। ठीक है, इस महीने के मई के लास्ट तक टोटल 8 चैप्टरों का मैराथन, 8 चैप्टर का मैराथन, वो भी हैंड रिटेन, जो मैं हाथ से लिखा हूँ, एकदम हैंड रिटेन नोट है, वो नहीं कि वाइट बोर्ड, एकदम हैंड रिटेन नोट्स है। वहीं से आप अपने PDF को भी ले सकते हैं। तो 8 चैप्टर का पूरा मैराथन इस महीने में, अगले महीने जून में 6 चैप्टर, टोटल 14 चैप्टर कवर। और इस टोटल 14 चैप्टर को अगर आप मैराथन के रूप में एक वीडियो में नहीं कवर करना चाहते हैं तो प्रत्येक का 3 पार्ट के रूप में कवर कर लीजिए। ठीक है, या आप तीनों पार्ट के रूप में भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर देके अपने आप को देखिएगा कि मैं चीज़ें कवर कर रहा हूँ कि नहीं। फिर दोनों को एक ही चैप्टर में, पूरा एक ही वीडियो में टोटल चैप्टर, टोटल जैसे 14 चैप्टर है तो पहले मैं कवर करा रहा हूँ 14 चैप्टर को 3 पार्ट में, पहले 3 पार्ट में करके कवर करा रहा हूँ, लेकिन फिर 14 चैप्टर का 14 वीडियो, 14 चैप्टर का 14 वीडियो, एक चैप्टर एक में कवर। आप इसको भी देखिएगा, पार्ट वाइज भी देखिएगा, रिवीजन के लिए इसको भी देखिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।